नहीं छोड़ते हैं। अरे भाई रुकिए, हम तो भूल ही गए। जिस बहुत हमको बहुत पारी है। कोई भी पत्रकार हाँ अगर कुछ अपनी आवाज को उठाता है तो उसके ऊपर एफआईआर क्यों हो जाता है? हमने रोजगार दिया है, हमने भट्ठा पे काम करने के लिए रोजगार दिया है, ऊपरी पाटने के लिए रोजगार दिया है, और भैंस और चराने के लिए तमाम रोजगार हमने दिया है। अगर आप लोग जानबूझकर पिएंगे, अब मरिएगा तो हम कितना पैसा दीजिएगा? तो कुर्सी से देखिए प्रेम है महारानी, कुर्सी महारानी। अब हमारे मल्हार की जो जनता है, हमारा नाम जानते हैं क्या रखती है? और पलटू चाचा रखती है। नमस्कार दोस्तों, साधु जी चैनल में तोहार से का बहुत बहुत स्वागत बा। आवा चली एक जने के इंटरव्यू ले जौन बहुत महान नेता हैं, धाई एक पार्टी में धाई वही पार्टी में, लेकिन सीट पे हमेशा कुर्सी पे अपने बैठे रहते हैं, चाहे एक पार्टी से मिले हो चाहे वही पार्टी से मिले हो, लेकिन वो मिल जाएंगे। ऐसा प्रदेश के नेता हैं मल्हार प्रदेश। मल्हार प्रदेश काफी दिन से बहुत ज्यादा समस्या में, बहुत चर्चा में, बड़ी बेरोजगारी है। और वहाँ के मुख्यमंत्री हम बहुत रिक्वेस्ट किए है वो आज यही मेरे चैनल पे और उनका इंटरव्यू लेते ही अब जैसन बात हो रहे से सामने रखा थे। मल्हार प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीस कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंत्री जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको सीट से बहुत ज्यादा प्यार है, आप सीट चाहे इस पार्टी में चाहे उस पार्टी में कहीं भी जाएं, लेकिन आप सीट नहीं छोड़ते हैं। अरे भाई रुकिए, हम तो भूल ही गए। जिस बहुत हमको बहुत पारी है ये क्या कर रहे हैं मंत्री जी? अरे कोशिश का है ना कि हमारा के कुर्सिया से बड़ा लगाव हो गया है, तो इस नाते हम कह रहे थे कि अपना उलट फेर करते रहते हैं, ये छोड़ने का मन ही नहीं लेकिन करता। सीट छोड़ने का नहीं करता है। अच्छा। और उसमें और भी बात है कि जनता की भलाई भी कर देते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, ये आप बताइए, मल्हार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आप जी, छत्तीस कुमार जी आपके नाम से बहुत विख्यात है। जी जी। तो आप ये बताइए, कोई भी पत्रकार हाँ अगर कुछ अपनी आवाज को उठाता है तो उसके ऊपर एफआईआर क्यों हो जाता है? अरे ठीक है, पहले भाई जो आप बात पूछ रहे हैं कि मल्हार में जो एक पत्रकार पे एफआईआर हुआ है, हम आपको बता दें कि कोई भी पत्रकार हो, अगर उसको संविधान भारत का बोलने की आजादी दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि वो किसी के ऊपर जाके हमला करेगा। भाई आजादी भी तो सीमित दायरा में न है। कौन किसके ऊपर हमला किया था? कोई हमला मार पीट तो थोड़ी करेगा रहन वहाँ? नहीं, मार पीट नहीं किया है, लेकिन एक दायरे में रह के उसको बात रखना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए, आप काफी दिन से मल्हार प्रदेश से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चाहे इधर चाहे उधर बने हुए हैं, तो ये बताइए कुमार जी कि आप मल्हार प्रदेश को रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? रोजगार के विषय में आपका क्या कहना है? अरे भाई देखिए, जहां तक रोजगार की आप बात कर रहे हैं, हमने बहुत सारा रोजगार दिया है। और दिया? अरे पहले सुनिए तो, जिस हिसाब से हमारे प्रदेश की जनता है, जितना वो योग्य है, जितना पढ़ लिख के वो शिक्षित हुए हैं, तो उस हिसाब से हमने रोजगार दिया है। हमने भट्ठा पे काम करने के लिए रोजगार दिया है, ऊपरी पाटने के लिए रोजगार दिया है, और भैंस और चराने के लिए तमाम रोजगार हमने दिया है। अब उन लोग को भाता ही नहीं है। अब वो लोग अब कहते हैं कि हमको अपने प्रदेश में रोजगार चाहिए ही नहीं, अब वो छोड़ करके जाते हैं, उनको चाहिए कॉपी किताब। आप छोड़ने की बात बताए, अपने प्रदेश को छोड़ के जाने की, तो आप ये बताइए तमिलनाडु की घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, तमिलनाडु की घटना देखिए, जो अफवाह एक फैल गया है, उसको पहले सत्यता की जांच ना होने दीजिए। तो वही बात एफआईआर करवा दीजिएगा। एफआईआर नहीं करवा दिए हैं, कोई बात अभी सत्य की जांच नहीं हुई है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, अब कोई कुछ बता दे रहा है। हमको बता दिए कि छत्तीस कुमार ने दूसरी शादी रचा लिया। अरे भाई, ऐसा तो नहीं ना है कि हमने ये सब कर लिया है। चलिए, अच्छा आपसे एक सवाल और बहुत तीखा सवाल है, ये बताइए, एक फौजी गिरफ्तार हो गया, आपका क्या उसके विषय में क्या? अरे
भाई देखिए, जहां तक हमें जानकारी मिला था फौजी के बारे में, अब हमारे प्रदेश की जो पुलिस है वो बड़ा तत्पर है। वो जा रहा था अपने औरत को पेपर दिलवाने, अब उसने तो वर्दी नहीं धारण किया था कि भाई वर्दी इसका मतलब गिरफ्तार करवाइएगा? नहीं नहीं भाई, अब उसने थोड़ा सा कानून का उल्लंघन किया था। अब कानून अपने हिसाब से काम करता है, तो हम मतलब इस मुद्दे पे हम तो देखिए देश के सैनिकों के साथ हैं, लेकिन भाई अब जाने अनजाने में हो गया FIR। अब सुन रहे हैं कि कोर्ट से बेल मिला उसको। अच्छा ये बताइए, शराब बंद है आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल बंद है। फिर बार बार पकड़ जाते? हाँ, बोतल बोतल ट्रक गाड़ी कत्तो पकड़ाई जाता है, हाँ। कभी मार्शले के ऊपर तो कत्तो ठेला गाड़ी के नीचे, तो इसके बारे में क्या कहे? अरे देखिए भाई, हमने तो शराब अपना बंद कर दिया है। अपना शराब बंद किया? अपना मतलब अपने प्रदेश मल्हार में। अब लेकिन हमारे प्रदेश की जनता का है वो, देखो हमारे प्रदेश में ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग आते हैं। अब दिन भर काम करके अब रात में कहीं ना कहीं से तो वो अपना इंतजाम कर लेते हैं। अब हमारे प्रदेश में तो नहीं है वो, लेकिन हाँ कहीं कहीं कोई मजदूर हैं, कोई देहाती हैं, वो बनाने का प्रयास करते हैं। तो बिहार मतलब मल्हार में नहीं है ऐसा, कहीं कहीं है। अच्छा ये बताइए, पिछले कुछ दिनों में शराब से मौतें हो गई हैं, हाँ। तो आप उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गरीब जनता को? अरे भाई, अब हमने बताया ना आपको कि मल्हार में जब पूरी तरह से शराबबंदी किया है हमने, अगर आप लोग जानबूझकर पिएंगे, अब मरिएगा तो हम कितना पैसा दीजिएगा? तो हम अब चले आप लोग शराब पिए, उसके बाद हम चले मुआवजा दें तो और नहीं से बढ़ेगा वा, लोग पीने लगेंगे कि भाई उसको 10 लाख मिला, उसको 20 लाख मिला। तो इस नाते हम कहें कि भाई जो पिएगा वो मरेगा, हमने उनका कोई सुध नहीं। लेकिन ये बताओ हाँ, कि कई साल से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हाँ, फिर भी क्यों मल्हार प्रदेश इतना पीछे है? अरे भाई देखिए, हम जैसे कोई इलेक्शन होता है हम जीतते हैं, अब हम 5 साल आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। अब लेकिन वहां की जनता जो है वो 5 साल पीछे खींच लेती है। मतलब जनता ही आपको बैठा रही है, जनता ही आपको पीछे खींच रही है? हमारे यहाँ राज्य में थोड़ा सा हमने गड़बड़ी कर दिया है कि पक्ष विपक्ष खत्म ही कर दिया है। कोई पार्टी है, हाँ, उसके साथ हम जीत गए चुनाव, हाँ, अब जो विपक्ष में पार्टी रहती है हाँ, वो हमारा पैर खींचने लगती है। वो कहें तो भाई ऐसा नियम बन गया है हमारे मल्हार में, तो जब वो पैर खींचने लगती है, कोई काम हम चालू कर देते हैं, तो अब पता लगा वो मानने का तैयार ही नहीं है, तो हम जो जिस पार्टी के साथ सत्ता में रहते हैं तो उसको छोड़ के उसके साथ जाना पड़ता है। तो यही प्रक्रिया चल रहा है हमारे मल्हार में। मतलब ई वाला विरोध करते हैं तो इनको पकड़ ले? हाँ, ई वाला विरोध करने। अब भाई हमने पहले आपको बताया कि हमको कुर्सी से देखिए प्रेम है। अच्छा, इस अच्छा ये बताइए, महारानी, कुर्सी महारानी बहुत प्रेम है। अच्छा ये बताइए, अब की जो चुनाव होगा फिर बदलिएगा पार्टी? अरे भाई देखिए, अब हमारे मल्हार की जो जनता है, हमारा नाम जानते हैं का रखती है, और पलटू चाचा रखती है। अच्छा, तो इस नाते हमको इस पे कोई मतलब मल्हार नहीं है। हाँ, तो हम अगर हमको मौका मिलता है, हमारा तो पुराना आदत है एक पार्टी से दूसरे में जाना। अच्छा ये बताइए, आपने एक मीटिंग में, हाँ, अभी मीटिंग में किसी अधिकारी को अंग्रेजी बोलने में मना कर दिया। अरे भाई देखिए, हमारा प्रदेश जो है अभी उतना हम शिक्षित नहीं कर पाए हैं। खड़ी हिंदी तो हमारे प्रदेश में बोल ही नहीं पाते हैं। अब वो अधिकारी मंच पर आया था, कृषि के क्षेत्र में भाषण दे रहा था, अब वो लगा अंग्रेजी वो करे। अब पहली बात तो हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, तो अब हमारे प्रदेश की जनता क्या समझेगी? तो उसको हम उसी मंच पे डांट दिए कि अगर तुमको भाषण देना है, हाँ, तो यहाँ के क्षेत्रीय भाषा में दीजिए, पूरी में दीजिए, और नहीं तो अभी उठा के तुमको ना सही हम कर देंगे। तो वो माफी मांगा, और उसके बाद अपना भाषण ही। हाँ, छत्तीस कुमार जी का कहना है कि अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो हमारे किसान मजदूर गरीब को कैसे समझ में आएगा, ये इनकी बात सही है। अच्छा, हमें ये बताइए कि आपके जो मंत्री हैं, हाँ,
पवित्र ग्रंथ है हाँ। रामायण, हाँ। उस पर टिप्पणी करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं। अरे भाई देखिए, अब हमारे पार्टी में मंत्री जो है, अब जानते हैं आप, बदलू वाली पार्टी हमारे हाइये है। अब हो सकता है जो हमारी पर्सनल पार्टी है वो उसका नहीं है। अब विपक्ष वाला जो लिए रहते हैं वो लोग ऊपर से जब फोन आने लगता है उनके ऊपर, तो वो लोग कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे हमारे मल्हार की जनता कोई सवाल न पूछ पाए। इसे धर्म ग्रंथ थोड़ा बहुत उछाल दिया जाता है। अगर छत्तीस कुमार जी, आपने सभी जवाब बहुत ठीक ठाक दिया। हाँ। प्रदेश की जनता को समझ में आया होगा। हाँ। एक लास्ट सवाल, कड़वा सवाल, बोलिए। आप बताइए, डिप्टी सीएम पर जो सीबीआई का रेड पड़ा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भागिएगा नहीं इस सवाल से। हाँ, तो आपने वो जो बोला अभी कि सीबीआई का छापा पड़ा है, तो जो आपका जो कहने का जो सेंस है हम समझ रहे हैं हाँ। कि आप उनके साथ क्या कुछ तोड़ेंगे ऐसा, लेकिन नहीं, वो जो सीबीआई का एक्शन हुआ है तो हमारे साथ उस समय सत्ता में नहीं थे, तो हो सकता है भाई उन्होंने कुछ किया हो और सीबीआई को लगा हो, तो इस नाते हम उस पर कुछ ज्यादा बोलते नहीं। हमारे पास बहुत सारे खुदे काम हैं। हाँ, तो इनका कहना है कि जो सीबीआई का रेड पड़ा है मंत्री जी के ऊपर, वो इनका कहना है कि हमारे कार्यकाल में वो नहीं किए थे, जब हम सत्ता में थे उस टाइम वो किए थे, अब जब हम उनके साथ सत्ता में थे तो उस टाइम नहीं किए हैं। यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, इसी नाते हम कह रहे हैं कि हम उस पर कुछ अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। ये बताइए, हाँ, कि जो नेता पिछले बार जब आप छोड़ के गए थे तो वो बोला था कि चाचा को हम नहीं आने देंगे, तो आपके पास कोई मोहनी है क्या जो फिर से आ गए? अरे भाई, हमने आपको पहले ही बताया कि यह कुर्सी के प्रेम के नाते हो जाता है, और वो लोग लगते हैं। और इसके पहले भी वो पापा वाली पार्टी में जब थे वो लोग भी ऐसा किए थे, लेकिन उनके साथ भी न किए, तो इनके साथ जाने में हमको क्या है? हमें कुर्सी चाहिए, चाहे जिसके साथ जाना। कुल मिला जुला के दर्शक ये बता रहे हैं छत्तीस कुमार जी कि इनको कुर्सी मिलनी चाहिए, बाकी देश की जनता भाड़ में जाए, प्रदेश की जनता भाड़ में जाए, इनको कुर्सी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।